हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को पायरो सीक्वेंसिंग के बारे में बताऊंगी। इसके पहले हम लोगों ने शॉटगन सीक्वेंसिंग डिस्कस किया है जो कि एनजीएस का टाइप है। ये एनजीएस का दूसरा टाइप है पायरो सीक्वेंसिंग, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो पायरो सीक्वेंसिंग देखिए होता क्या है। पायरो सीक्वेंसिंग जो होता है वो सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस मेथड है, डीएनए सीक्वेंसिंग का या डी एनजीएस मेथड का। इसके पहले जो हम लोगों ने शॉटगन सीक्वेंसिंग पढ़ी थी वो चेन टर्मिनेशन मेथड पे बेस्ड थी, जैसा कि मैंने उसमें आपको बताया भी था कि वो सेंगर सीक्वेंसिंग पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो चेन टर्मिनेशन मेथड में क्या होता है, जैसे 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 मान लीजिए कि हम उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते हैं, DATP, DCTP, DGTP और DTTP, वो जहाँ भी इनकॉर्पोरेट होते हैं वहीं पे चेन टर्मिनेट हो जाती है। इसीलिए जहाँ भी टी होगा वहाँ पे अगर टर्मिनेट हो जाएगा तो कहाँ कहाँ पे टी है इसकी जानकारी हमें हो जाएगी। जहाँ ए होगा वहाँ टर्मिनेट हो जाएगा तो कहाँ कहाँ वो टर्मिनेट हुआ है उसकी जानकारी हमें हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा शॉटगन सीक्वेंसिंग मेथड था वो चेन टर्मिनेशन मेथड पे बेस्ड था, लेकिन ये जो पायरो सीक्वेंसिंग मेथड है ये सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस की, जैसे जैसे डीएनए की सिंथेसिस होती जाएगी वैसे वैसे उसकी सीक्वेंसिंग भी होती जाएगी। उसमें कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहे हैं ये हमें पता चलता चला जाएगा। इसीलिए इसको कहा गया है सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस मेथड। इसमें देखिए, जब कोई भी न्यूक्लियोटाइड डीएनए की चेन में ऐड होता है तो उस समय लाइट जनरेट होती है और उसी लाइट को डिटेक्ट किया जाता है पायरो सीक्वेंसिंग के डिटेक्टर की मदद से, जिसको हम एक पायरोग्राम के फॉर्म में प्लॉट करते हैं। मतलब हम नहीं करते, वो डिटेक्टर ही मतलब डिटेक्ट करके मशीन में प्लॉट करता है एक बार ग्राफ के फॉर्म में या एक पीक के फॉर्म में। हमें एक इमेज मिल जाती है जिससे हमें पता चल जाता है कि न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया है। ठीक है, तो जब लाइट का एमिशन होगा न्यूक्लियोटाइड की ऐड होने से तब हमें पता चल जाएगा कि एडिशन हुआ है। अगर नहीं हो रहा है लाइट का एमिशन, मतलब न्यूक्लियोटाइड का एडिशन नहीं हुआ है। ठीक है, अब होता क्या है, देखिए जब डीएनए की ग्रोइंग चेन में कोई भी न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है, चाहे वो एटीपी हो, सीटीपी हो, जीटीपी हो या टीटीपी हो, वो एक पायरोफॉस्फेट का जनरेशन होता है। क्योंकि देखिए मोनोफॉस्फेट तो ऐड हो जाता है और डबल फॉस्फेट उसमें से बाहर निकल जाता है पायरोफॉस्फेट के फॉर्म में, जो कि लाइट को एमिट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये जो पीपीआई रिलीज होता है, हर एक जैसे जैसे एक भी न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा तो पीपीआई तो जनरेट होगा ही होगा। और ये जो पीपीआई है वो लाइट सिग्नल को जनरेट करेगा। कैसे जनरेट करेगा ये भी हम देखेंगे। तो ये जो लाइट सिग्नल को जनरेट करेगा पीपीआई या पायरोफॉस्फेट, उसी को हम डिटेक्ट करेंगे। इसीलिए इसका नाम पायरो सीक्वेंसिंग पड़ा है, क्योंकि इसमें पायरोफॉस्फेट मेथड मतलब पायरोफॉस्फेट को ही डिटेक्ट किया जाता है। इसी मेथड पे ये बेस्ड होता है। ठीक है, तब मेथड देख लेते हैं इसमें होता क्या क्या है। जब डीएनए की सिंथेसिस होती है तो डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं। वो डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड DCTP, GTP, TTP या ATP के फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, जब एडिशन होता है न्यूक्लियोटाइड का ग्रोइंग चेन में तो पायरोफॉस्फेट रिलीज होता है। ठीक है, हम न्यूक्लियोटाइड तो ऐड कर देते हैं, लेकिन अगर एडिशन होगा न्यूक्लियोटाइड का तभी पायरोफॉस्फेट रिलीज होगा। अगर नहीं एडिशन होगा तो रिलीज नहीं होगा। तो जो ये पायरोफॉस्फेट रिलीज होता है उसका होता क्या है, फेट देख लेते हैं वो आगे कहाँ जाता है। अब हम क्या करते हैं, रिएक्शन मिक्सचर जो होता है उसमें एपीएस डालते हैं। एपीएस का मतलब है एडिनोसिन फॉस्फोसल्फेट। ठीक है, एडिनोसिन फॉस्फोसल्फेट के साथ जब पीपीआई रिएक्शन करता है एटीपी सल्फ्यूराइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में तो एटीपी की फॉर्मेशन कर देता है। ये जो एटीपी की फॉर्मेशन होती है ये फर्दर क्या होता है, इस एटीपी का ल्यूसीफेरिन एक एंजाइम होता है, सॉरी ल्यूसीफरेज एक एंजाइम होता है। यहाँ मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे ल्यूसीफरेज एंजाइम इस एटीपी को यूटिलाइज करता है और ल्यूसीफेरिन की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बना देता है ऑक्सी ल्यूसीफेरिन। और इस मेथड में भी पायरोफॉस्फेट रिलीज होता है और लाइट भी रिलीज होती है। इस रिएक्शन में ही लाइट रिलीज होती है। तो इस लाइट को रिलीज कराने का काम अल्टीमेटली किया किसने, पायरोफॉस्फेट ने। पायरोफॉस्फेट ने सबसे पहले क्या किया, एपीएस के साथ मिलकर के एटीपी बनाया और फिर इस एटीपी ने ल्यूसीफेरिन और ल्यूसीफेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या रिलीज कर दिया, लाइट या ऑक्सील्यूसीफेरिन एक प्रोडक्ट बना दिया, बाई प्रोडक्ट। अब जो ये लाइट जनरेट हुई है इसी को पायरो सीक्वेंसिंग मशीन डिटेक्ट करेगी और प्लॉट कर देगी पायरोग्राम के फॉर्म में, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ एक न्यूक्लियोटाइड ऐड हो चुका है। अब इसमें आप कहेंगे कि इतने जो DCTP है, मतलब C ऐड हुआ है, T ऐड हुआ है, A ऐड हुआ है या G ऐड हुआ है, ये हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि कोई भी न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा तो ये लाइट तो जनरेट होगी ही होगी। तो ये हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन सा ऐड हुआ है।
तो उसके लिए देखिए ये ऑटोमेटेड होता है, इसमें कौन सा न्यूक्लियोटाइड ऐड किया जा रहा है ये सीक्वेंसर को पता होता है, ठीक है। जैसे उसमें एक बार में एक ही न्यूक्लियोटाइड ऐड किया जाता है, जैसे हमने पहले ए डाला, ठीक है, इस पे जो ए डालेंगे अगर वो ऐड हो रहा है तभी वो सिग्नल जनरेट होगा, तो पता चल जाएगा कि हाँ ए इसमें ऐड हुआ है। अगर कोई सिग्नल जनरेट नहीं हो रहा, लाइट नहीं जनरेट हो रही, तो मतलब ए नहीं ऐड हुआ है। फिर हम दूसरा न्यूक्लियोटाइड डालेंगे, हो सकता है वो ऐड हो जाए, वो भी नहीं ऐड होगा तो तीसरा डालेंगे, हो सकता है वो ऐड हो जाए, वो भी नहीं ऐड होगा तो चौथा डालेंगे, हो सकता है वो ऐड हो जाए। तो लाइट तो हम चारों डालेंगे, तो एक बार चारों डालने में एक ना एक बार तो लाइट जनरेट होगी ही होगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ है। अब जैसे हमने इसमें देखा कि जो एटीपी है वो इसमें रिएक्शन में यूज़ हो रहा है लाइट को जनरेट करने के लिए, तो अगर हम नॉर्मल डीएटीपी मतलब जो हम डीएनटीपी यूज़ कर रहे हैं उसमें नॉर्मल डीएटीपी यूज़ करेंगे तो वो भी इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होने लग जाएगा। तो हमें समझ में नहीं आएगा कि जो हमने एटीपी डाला है उसकी वजह से लाइट जनरेट हो रही है कि इसकी मतलब कि जो नॉर्मल जो एटीपी पायरोफॉस्फेट बना रहा है उसकी वजह से जनरेट हो रही है। इसलिए हम क्या करते हैं, इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए यहाँ डीएटीपी अल्फा एस यूज़ करते हैं। डीएटीपी अल्फा एस न्यूक्लियोटाइड ग्रोइंग चेन में तो ऐड होता चला जाता है, लेकिन ये लाइट जनरेशन में काम नहीं आता है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे एटीपी का एक एनालॉग एक सब्स्टिट्यूट यूज़ कर रहे हैं डीएटीपी अल्फा एस, जिसका नाम क्या है, डीऑक्सी एडिनोसिन अल्फा थायोफॉस्फेट। इसको यूज़ करते हैं हम न्यूक्लियोटाइड की तरह डीएटीपी की जगह पे, ठीक है। और ये ल्यूसीफेरेज एंजाइम इसको कैच भी नहीं कर पाता। और जो मान लीजिए कि हमने एक बार में एक न्यूक्लियोटाइड ऐड किया वो नहीं ऐड हो पाया, तो उसको हटाना भी तो ज़रूरी है, वहीं सब वहाँ रिएक्शन मिक्सचर में एक्यूमुलेट थोड़ी ना होते चले जाएंगे। तो उसके लिए हम एपाइरेज एंजाइम डालते हैं। एपाइरेज एंजाइम क्या करता है, अगर कोई न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं हो पा रहा है तो उसको रिमूव करने का रिएक्शन में से काम कौन करता है, एपाइरेज। अब देखिए जैसे हम इसको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको समझा दे रहे हैं कि मान लीजिए ग्रोइंग चेन है डीएनए की, उसमें हमने एक पहली बार में डीसीटीपी डाला। डीसीटीपी डालने के बाद अगर वो ऐड हो जाता है ग्रोइंग चेन में, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड अवेलेबल है उसके पेरेंट चेन में, और अगर वो ऐड हो जाता है तो लाइट प्रोड्यूस होगी। अगर ये नहीं ऐड होता है तो ये रिमूव हो जाएगा एपाइरेज एंजाइम की हेल्प से, और लाइट प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है, कोई भी लाइट प्रोड्यूस नहीं होगी। फिर हम क्या करेंगे, दूसरा न्यूक्लियोटाइड डालेंगे, दूसरे में हो सकता है लाइट प्रोड्यूस हो जाए, तो हम मान लेंगे कि हाँ वो न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया है। तो इस तरीके से लाइट के प्रोडक्शन और नहीं प्रोडक्शन होने के बेसिस पे ही हम ये पता लगा लेते हैं कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ है ग्रोइंग चेन में। और पायरोफॉस्फेट ही क्या करता है, लाइट को जनरेट कराने में हेल्प करता है। पायरोफॉस्फेट पहले एटीपी में कन्वर्ट होता है, एटीपी बाद में क्या करता है ल्यूसीफेरेज, और ल्यूसीफेरिन को क्या करता है ऑक्सील्यूसीफेरिन और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बस इतना ही आपको याद रखना है। तो ये आपको पायरो सीक्वेंसिंग में इतने बेसिक से ये आपका सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। अगर किसी को डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। नेक्स्ट वीडियो में इल्यूमिना या सोलेक्सा सीक्वेंसिंग बताऊंगी मैं, और एक हमारे जो टेक्निक्स के भी कुछ वीडियोस रह गए हैं, जैसे 2D जेट इलेक्ट्रोफोरेसिस, डिफरेंशियल ग्रेडियंट जेट इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये सब भी हम जल्दी ही लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।